प्रश्न। 3 साल की छोटी सी अवधि में ही यह आश्रम अस्तित्व में आया, जहां से पूरी पृथ्वी पर धर्म की ज्योति फैल रही है। अभी धरती पर यह अपने ढंग का अकेला और अप्रतिम धर्मधाम है, और आप ही उसके सब कुछ हैं, जन्मदाता, निर्माता और संचालक। मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि निर्माण और व्यवस्था का यह विशाल कार्य कामना को बीच में लाए बिना ही कैसे संभव हुआ। न तो मैं जन्मदाता हूं, न निर्माता और न संचालक। तुम जानते हो 23 घंटे तो मैं अपने कमरे में रहता, बाहर जाता भी नहीं, कमरे के बाहर नहीं जाता। ऐसे कहीं संचालन होता है, ऐसे कहीं निर्माण होता है। पूरे आश्रम से भी मैं परिचित नहीं, कहां क्या हो रहा है इसका भी मुझे कुछ पता नहीं। आश्रम के सब मकान भी मैंने नहीं देखे। ऐसे कहीं निर्माण होता है? नहीं, मैं निर्माता नहीं हूं, न जन्मदाता हूं और न संचालक हूं। मैं हूं ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा बहाना। और इसे स्मरण रखना कि ये मेरा आश्रम नहीं है, और ऐसा मैं चाहता हूं कि यह आश्रम किसी का भी ना हो, ये परमात्मा का ही हो, वही चलाए। मेरा उपयोग कर ले, तुम्हारा उपयोग कर ले, लेकिन हम निमित्त से ज्यादा ना हो। और जब वही चला रहा हो तो हम बीच बीच में ना आए, बीच में हमारे आने की कोई जरूरत भी नहीं। इसलिए अपने कमरे में बैठा रहता हूं, उससे कहता हूं तू चला, जिनके सिर पे सवार होना हो उनके सिर पे सवार हो जा और चला। मैं कोई करता नहीं हूं, और इसीलिए बिना किसी कामना को बीच में लाए काम होता रहता। ये और भी विशाल होगा, ये और भी विराट होगा, क्योंकि विशाल के हाथ इसके पीछे। हमारे हाथ तो बड़े छोटे, इन हाथों से छोटी चीजें ही बनती, बड़ी चीजें नहीं बन सकती। लेकिन जब परमात्मा का हाथ कहीं होता है तब बात बदल जाती, तब चीजें विराट होने लगती, तब चीजें सब सीमाओं को तोड़ के बढ़ने लगती। मैं तो अपने कमरे में बैठा हूं, सारी दुनिया से लोग चले आ रहे, कैसे नाम सुन लेते हैं, कैसे उन तक खबर पहुंचती वो जाने। जरूर कोई उनके कान में कह जाता होगा, जरूर कोई उन्हें यहां भेजे दे रहा है। मोहम्मद के जीवन में एक बड़ा प्यारा उल्लेख है। दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे, हजारों की भीड़ उनके पीछे लगी थी, और वो अपने केवल एकमात्र साथी अबू बकर को लेकर मक्का से रवाना हुए, और दुश्मन पीछे। और ऐसी घड़ी आ गई कि दुश्मन कभी भी आकर उनको खत्म कर देंगे, तो वे गुफा में छिप रहे। गुफा के चारों तरफ हजारों लोग चक्कर काट रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वहां कहां छिपे। गुफा के सामने भी लोग खड़े, और अबू बकर कप रहा है, और वो मोहम्मद का हाथ हिला के कहता है कि अब क्या होगा हजरत, हम 2 हैं और दुश्मन 1000 है, आज मौत निश्चित है। और मोहम्मद हंसते हैं, और मोहम्मद कहते हैं तू गिनती ठीक से कर, हम 2 नहीं 3 हैं। तो अबू बकर अपने चारों तरफ देखता, वो कहता क्या कह रहे हैं, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया घबराहट में? 3 नहीं 2 हैं, मैं हूं और आप हैं। मोहम्मद कहते हैं फिर तुमने गलती की, हम 2 का तो कुछ होना ना होना बराबर, तीसरे को देख, परमात्मा साथ है, हम 3 हैं। और मोहम्मद ठीक कह रहे हैं। वो हजारों दुश्मन चारों तरफ घूमते रहे, वो द्वार के सामने भी खड़े रहे गुफा के, और उनको मोहम्मद दिखाई ना पड़े, और वो धीरे धीरे घंटों भर मेहनत करके चले भी गए। वो जो तीसरा है वही महत्वपूर्ण है। नहीं, मैं नहीं चला रहा हूं, वही चला रहा है। जब तक उसकी मर्जी चलाए, जैसा उसकी मर्जी चलाए, जैसा मेरा उपयोग करना हो कर ले। इसलिए निश्चिंत हूं, इसलिए जो होता ठीक, जो नहीं होता वो भी ठीक।
उसकी कोई हिसाब किताब भी नहीं रखता हूं। तुम ही बयारबन पाल भरो, तुम ही पहुंचे फड़फड़ाओ, लटों में छन अंग अंग सहरो, और तुम ही धार पर संतार दो। मैंने तो प्रभु से कह दिया, आप तुम ही बयारबन पाल भरो, तुम ही पहुंचे फड़फड़ाओ, और लटों में छन छन अंग अंग सहरो, और तुम ही धार पर संतार दो, और मुझे क्षमा करो। जो करना हो करो, मेरा जो उपयोग करना हो करो, निमित्त मात्र। इससे ज्यादा आदमी ना रहे, इससे ज्यादा आदमी ना रहे तो बहुत होता है, बिना किए होता है। और जहां तुम करने वाले हुए वहां कितना ही करो कुछ भी नहीं होता, सब क्षुद्र रह जाता है। मनुष्य के हस्ताक्षर कभी भी विराट नहीं हो पाते, छोटे ही रह जाते, उनकी सीमा है। और जिस दिन से मैंने ऐसा जाना कि तुम अपने को छोड़ सकते हो, प्रभु सब करता है, उस दिन से जीवन में एक अलग ही रस आ गया। फूल की रेशमी रेशमी छाहें आज हैं केसर रंग रंगे वन। उसी दिन से दिखाई पड़ने लगा कि सब तरफ छाया है फूल की रेशमी रेशमी छाहें, कोई धूप नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई श्रम नहीं। आज है केसर रंग रंगे वन। उसी दिन से सारा जगत केसर में रंग गया। उसी दिन से तो तुम्हें केसरिया रंग में रंगना शुरू कर दिया। आज है केसर रंग रंगे वन। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो हो रहा है हो रहा है। जैसे तुम देख रहे हो वैसा ही मैं भी देख रहा हूं। मेरा तो उसूल छोटा सा है, बांस के कुंज में बैठो और चाय पियो। जैसे चीन के पुराने संत जीते थे वैसे निश्चिंत जियो। देवता की राह हिंसा नहीं, अहिंसा की राह है। वे इंद्रियों से लड़ते नहीं, पुचकार कर उन्हें पास बुलाते। देवता के पास पीपल की छाया होती, वे छाया में इंद्रियों को प्रेम से सुलाते। लेकिन प्रेत कहता है जीवन से युद्ध करो, मारो मारो, इंद्रियों को मारो और अपने को शुद्ध करो। मैं कहता हूं बांस के कुंज में बैठो और चाय पियो। जैसे चीन के पुराने संत जीते थे वैसे निश्चिंत जियो। हिंसा नहीं, आक्रमण नहीं। कुछ करने की योजना में हिंसा है, आक्रमण है। सब आक्रमण छोड़ो, अनाक्रामक। कुछ करने का भाव ही छोड़ो। अहंकार के लिए कुछ करने को नहीं है। जहां अहंकार आया हिंसा आई। न तो संसार से लड़ो न अपने से लड़ो। बांस के कुंज में बैठो और चाय पियो। जैसे चीन के पुराने संत जीते थे वैसे निश्चिंत जियो।